Hello everyone, in this video we will discuss question answer chapter 8 social science MP board. English medium है तो first question is what were the measures adopted by the Congress to address the grievance and complaints in the initial period. कांग्रेस ने स्टार्टिंग में अपनी बातों को कैसे रखा गवर्नमेंट के सामने? तो आंसर है इसका अपील करके, मेमोरेंडम देके, डेलीगेशन के द्वारा, धरना प्रदर्शन करके और स्ट्राइक द्वारा अपनी बातों को रखते थे स्टार्टिंग पे। सेकंड क्वेश्चन, नेम द लीडर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। जो एग्रेसिव, जो उग्रवादी लोग थे उनके नाम बताने हैं आपको। तो उनके नाम है अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है इन तीनों को। और भी लोग थे जिनका नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। नाउ थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करें। बॉयकॉट मीन्स टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, द गवर्नमेंट जॉब्स, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड्स। उन्होंने बोला है कि बहिष्कार शब्द को एक्सप्लेन करना है तो बहिष्कार शब्द के अंदर बहुत सी चीजें थी कि हमें अंग्रेजों की जो जॉब है उनको छोड़ देना है, उनके जो इंस्टीट्यूशन है उनको छोड़ देना, उन्हें जो अवार्ड दिए उन्हें वापस कर देना, और जो फॉरेन, जो बाहर का जो अपन सामान खरीदते हैं उसको नहीं खरीदना, उसका बहिष्कार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द लॉर्ड कर्जन फॉर गवर्नमेंट। लॉर्ड कर्जन ने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाज द फॉलो बाय द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर ऑब्जेक्ट इन द माइंड ऑफ द ह्यूमन वाइल एस्टेब्लिशिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एओ ह्यूम थे, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने स्थापना की थी। स्थापना करते समय उन्होंने, उनके मन में क्या उद्देश्य थे, इसके क्या सोच के उन्होंने इसकी स्थापना की? तो एओ ह्यूम, फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, as a protective shield for the British government, providing a platform to register the demand of leaders through the appeal memorandum of the objective of hume। उन्होंने बोला है कि जो एओ ह्यूम थे उनके दिमाग में ये था कि एक ऐसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी एक ऐसी शील्ड बनाई जाए कि वो डायरेक्ट उन पर कोई अटैक ना करे। कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है तो मेमोरेंडम के द्वारा हमको बताई जाए। कुल मिला के जो जनता थी और गवर्नमेंट थी उसके बीच में एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी, लोगों का ग्रुप बना दिया जो बीच में, पहले वो जो यहाँ पर लोग रहते थे उनसे बात करेंगे, फिर वो उनकी जो समस्या होंगी उनको बाय द मेमोरेंडम एप्लीकेशन के द्वारा किसको देंगे? गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ये ह्यूम ने उनको प्रोटेक्ट कर दिया गवर्नमेंट को, जिससे कि डायरेक्ट कोई एग्रेसिव होकर उन पर अटैक ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? तो ओनली 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, ओनली 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग इन एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बताया कि भारत की जागरूकता में दक्षिण भारत की वेस्ट पश्चिमी लोगों की और उनकी जो एजुकेशन है उसका क्या योगदान रहा है, हमारी जो सोच है उसको डेवलपमेंट होने में, हमें अवेयर करने में। तो इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन द थिंकर विद द इंटेंशन अपग्रेडिंग नेशनलिस्ट फीलिंग फ्रॉम द इंडियन हार्ट्स, लॉर्ड मैक्यूलस इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। हिज इंटेंशन स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लैंड वाज द डेवलप अ क्लास ऑफ पीपल हु वुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसने बताने की कोशिश की गई है कि जो मैक्यूलर करके जो थे उन्होंने एजुकेशन को इसमें स्थापित किया था, ब्रिटिश की इंग्लिश एजुकेशन को स्थापित किया था, जिससे कि लोग पढ़ लिख के गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। देखते नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ। What on the contrary, the spirit of English education inspired the Indian to feel themselves from the cultures of foreign rule. With the knowledge of English language, Indian become the acquainted with the Western literature, thinking and the philosophy of administration। जब उल्टा असर ये हुआ कि इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए उन जो विचारक थे, जो विदेशी विचारक थे, वहाँ की जो एजुकेशन थी उसका उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूज़पेपर विच प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल अमेरिकन। उन न्यूज़पेपरों के नाम बताने जिन्होंने भारत को द्वारा से अवेयर करने के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था।
तो उनके नाम है, डायरेक्ट बोल देता हूं मैं। सामंत कॉमेडी है, अमृत बाजार पत्रिका है, बंबई समाचार है, केसरी है, मराठी है, हिंदू, पेट्रियटिक, स्वदेशी, मित्र, आर्य दर्शन एक्सेट्रा। तो ये नाम थे उस समय जो अखबार चलते थे जिन्होंने लोगों को द्वारा से जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, हाउ द कॉटेज इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। किस तरह से ब्रिटिश जो लोगों की पॉलिसी थी उससे अपने कुटीर उद्योग थे वो पूरी तरह प्रभावित हो गए, इसको एक्सप्लेन करना है। Dissatisfaction arise from the economic exploitation with the establishment of British Empire and the industry evolution in England. Indian cottage industry suffer a blow. जब ब्रिटिश में एक उद्योग क्रांति हुई तो उससे क्या हुआ, हमारे देश पर भी असर पड़ा और हमारे देश की जो छोटे छोटे उद्योग थे वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। The goods export from the Indian had the heavy tax levied on them in the foreign market where the important goods from the England were made tax free. अब इसमें कैसे उन्होंने और इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि इंडिया के यहाँ से जो लोग अपने माल को एक्सपोर्ट करें उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए, वो ऑटोमेटिकली चीज़ महंगी हो गई। तो महंगी चीज़ कोई कौन खरीदेगा, और अपनी चीज़ों पे उन्होंने जो बनाई थी उस पर टैक्स फ्री कर दिया तो वो सस्ती हो गई। तो इस तरह उन्होंने अपने जो कॉटेज इंडस्ट्री थी इंडिया में उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। To sell in the Indian market, this made up the money flow out of India and destabilized the economy. This drove the Indians to the struggle against the economic self. तो इस तरह से उन्होंने देखा कि अपने किस तरह से हमारे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, जिसका असर ये हुआ कि इंडियन लोगों में एक एग्रेसिव की भावना आई और उन्होंने एक तरह से स्ट्रगल के लिए दोबारा से तैयार हो गए संघर्ष करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the European standing in Indian protest against the Liberate Bill? जो भारत के अंदर एक लिबरेट करके एल्बरेट कह सकते हैं, एल्बरेट बिल आया था, उसका अपोज क्यों किया था, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक एल्बर्ट करके बिल था, इसमें ये बोला गया था कि यहाँ जो जज होंगे हिंदुस्तानी जज वो ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनका मुकदमा ना सुन सकते हैं ना उन पर कोई फैसला दे सकते हैं। लेकिन एल्बर्ट बिल में क्या हुआ, उन्होंने इसको चेंज कर दिया। उन्होंने बोला अगर अंग्रेज भी कोई यहाँ पे अपराध करता है तो उसका फैसला यहाँ पे इंडिया के जज सुन सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इस बिल को उन्होंने वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को। इस बिल को एल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। व्हाट वर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के क्या क्या ऑब्जेक्ट थे ये बताना है आपको। तो स्टिमुलेशन ऑफ फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, नेशनल यूनिटी अमंग द पीपल। और पहला तो ऑब्जेक्ट ये बताया जा रहा है कि लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करना। टू प्लेस द पॉपुलर डिमांड पीसफुली बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट द मेन डिमांड। और सेकंड उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के सामने कोई भी अपनी जो मांग है उसको शांतिपूर्वक रखना है। द पार्टी डिमांड रिफॉर्म एट द एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैनर। हमें कोई भी चीज जो संविधान के हिसाब से करनी है ऐसा बता रहे हैं। इट डिमांड इकोनॉमिक रिफॉर्म। और की सेकंड अगली डिमांड ये थी कि ये अर्थव्यवस्था को दोबारा से जागृत अच्छी बनाना चाहते थे। इट डिमांड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन होल्ड द फर्स्ट द गवर्नमेंट। वो ये भी चाहते भारत के लोग इस जो गवर्नमेंट है उसमें अपना पार्टिसिपेट दें, गवर्नमेंट में शामिल हों ये लोग। इस डिमांड दैट द सिविल कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इम्प्रूव। उन्होंने अगली डिमांड ये रखी कि भारत में जो उद्योग व्यवस्था खराब हो गई है उसको दोबारा से इम्प्रूव किया जाए। दे डिमांड द कट डिफेंस एक्सपेंशन ऑफ द टैक्सेस टू। उन्होंने अगली डिमांड ये रखी कि हमारे ऊपर जितने ज़्यादा टैक्स लगे गए उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए, टैक्स कम कर दिए जाए। प्राइमरी मस्ट बी एक्सपेंड द टेक्निकल एजुकेशन। अगला पॉइंट उन्होंने दिया जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको टेक्निकल तकनीकी आधार पर दी जाए। टू क्रिएट अ पॉपुलर सपोर्ट टू द इंडियन नेशनल अमंग द मैसेज। अगला लास्ट वाला थर्ड पॉइंट है कि लोगों में ये भावना जागृत करना कि वो जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसका सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन विच द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंक्रीज द एग्रेसिव नेशनलिज्म। कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण नेशनलिज्म का एक तरह से उदय हुआ,
विचारधारा का उदय हुआ उसके कारण बताने, तो इसमें 5 कारण उन्होंने दिए हैं। पहला देख लेते हैं, डिससेटिस्फैक्शन और मेरिट, जो उदारवादी लोग थे उनसे लोग असंतुष्ट हो गए। फेलो प्लेस्ट मूवमेंट, और जितने भी मूवमेंट कर रहे थे उनकी वो कामयाब नहीं हो रहे थे, इस कारण लोगों में एग्रेसिव आ गई और एग्रेशन का विकास हुआ है। रिक्रिएशन ऑफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, और वो एक तरह से जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस पूरे रूलों को बदलना चाहते थे, इसलिए इसका उदय हुआ। सोशल का जो इकोनॉमिक मूवमेंट, और बहुत सारे सामाजिक और एक तरह से सांस्कृतिक और एक तरह से आर्थिक मूवमेंट शुरू हुए, जिससे कि एक इस तरह से इनका जो नेशनल का जन्म हुआ। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग बिफोर द एवोल्यूशन, और हमारे ऊपर पश्चिमी जो विचारक थे उनका प्रभाव पड़ा। इस कारण ये सारे के सारे कॉजेज हैं जिससे कि एग्रेसिव नेशनलिज्म का जन्म हुआ। नाउ लॉन्ग very short and short question answer finish. Next video we will discuss long question answer of this chapter. Thank you for watching this video.